हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कई लोग प्रश्न करते हैं गर्भ धारण को लेकर कि जैसे रात्रि में कंसीव करते हैं आप, तो कितने बार कंसीव करना चाहिए। ये कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि गर्भ धारण की प्रक्रिया कितनी बार रात्रि में कर सकते हैं। और एक बात यह कि स्त्री को यानी पत्नी को पति के किस करवट लेटना चाहिए, ये भी एक मुख्य प्रश्न रहता है। देखिए, इस वीडियो में आपके उन प्रश्नों के उत्तर हम देना चाहेंगे। और देखिए, एक जैसे मुहूर्त समय होता है गर्भ धारण का, जो आप रात्रि में कंसीव की प्रक्रिया करते हैं, तो एक मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है। और मुहूर्त के हिसाब से किए गए कोई भी काम हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। वो काम आपका सिद्ध होता है। और आप बिना मुहूर्त के या बिना समय के अनुसार कोई भी शुभ कार्य को करते हैं तो वो काम सफल नहीं होता है। देखिए, गर्भ धारण एक गर्भ संस्कार की प्रक्रिया होती है जिसको आप वैदिक नीति के अनुसार लेकर चलते हैं। तो एक ऋण होता है जिसे पितृ ऋण कहा जाता है, यानी आप संतान उत्पत्ति के माध्यम से एक पितृ ऋण को पूरा करते हैं। और उस पितृ ऋण को पूरा करने के लिए आपको उस वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप जैसे किसी अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से अब इस तरह से जब आपको संतान योग जिनको नहीं पद प्राप्त करना है, तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। आप किसी भी समय से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से आप कंसीव की प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी संतान का सुख चाहते हैं, आपके मन में ये इच्छा है कि एक अच्छी संतान, उत्तम संतान और गुणी संतान का सुख आपके जीवन में बने, तो उसके लिए वैदिक नियमों का और विचारों का पालन करना आवश्यक होता है। देखिए, इसमें एक ये है कि जब आप कंसीव की प्रक्रिया करते हैं तो इसका सही नियम होता है कि रात्रि में एक बार, सिर्फ एक बार आपको गर्भ धारण की प्रक्रिया करनी चाहिए, उसके बाद फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर गर्भ की स्थिरता और योग संतान का सुख बनना होगा तो आपके एक बार की ही गर्भ धारण की प्रक्रिया से प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं बनना होगा तो आप रात्रि में 2 या 3 बार की प्रक्रिया भी करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जिनको गर्भ की स्थिरता बनती है, जैसे गर्भ धारण के 4 या 5 दिन निकल रहे हैं, कुछ लोग 2 या 3 दिनों का ही प्रयोग कर लेते हैं या 1 दिन का ही प्रयोग करते हैं शुभ मुहूर्त के साथ, तो उनकी गर्भ की स्थिरता बन जाती है और एक उत्तम संतान का योग भी उनको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि एक बार सिर्फ जो मुहूर्त समय बनता है आपका, जैसे रात्रि में 10 से 2 के बीच या 10 से 3 के बीच या 11 से 3 के बीच, जो भी मुहूर्त समय है चंद्र शुद्धि के अनुसार, उन समयों के बीच में आपको कंसीव की प्रक्रिया सिर्फ नियम अनुसार एक बार करनी चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात होती है। और दूसरी बात ये कि जब रिलेशन की प्रक्रिया हो जाए तो उसके बाद पत्नी को पति के बाएं करवट में रहना चाहिए, यानी पति के बाएं करवट में पत्नी को लेटना चाहिए। वो पहले भी और बाद में ही थोड़ी देर तक बाएं करवट में लेटे और बाएं तरफ मुख करके लेटना चाहिए। उसके बाद फिर दाहिना मुख करके लेटना चाहिए। थोड़ी समय तक बाएं मुख करके लेटे, उसके बाद दाहिना मुख करना चाहिए, जिससे दोनों स्वर आपके शुरू हो जाएं। जो स्वर्ण है आपके वो दोनों चलते हैं तो गर्भ की स्थिरता जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। और जो लोग इनको ध्यान रख के अनुसार कार्य करते हैं तो उनके लिए सफलता जल्दी मिलती है। बाकी एक जो जैसे योग होता है कि मुहूर्त समय आपका किस महीने में योग दशा के हिसाब से बनता है, वो तो जन्म कुंडली के हिसाब से देखी जाती है। लेकिन ये जो प्रश्न थे लोगों के, इसके उत्तर के अनुसार ये जानकारी हमने आपको बताई।